हमारा अगला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, या आप इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर भी मान के चल सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो यहाँ पे हमें, आपको याद होगा हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट के बारे में और सीपीयू के बारे में। तो उसी के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पर, और ये समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के क्या क्या भाग होते हैं और किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। तो इन सारे बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ब्लॉक डायग्राम है कि एक सामान्य सा कंप्यूटर कैसा दिखता है। तो एक तरफ है इनपुट यूनिट, एक तरफ है आउटपुट यूनिट और बीच में है सीपीयू। तो इनपुट यूनिट वे सारे डिवाइसेस होंगे या वे सारे कंपोनेंट्स होंगे जिनके थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो जो भी आपको टाइप करना होता है अपने कंप्यूटर में, उसके लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और कीबोर्ड के इस्तेमाल से आप जो भी आपको लिखना होता है आप लिखते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप कीबोर्ड के थ्रू दे पा रहे हैं, तो इसीलिए आप इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड पर ABCD लिखा, तो जैसे ही आप टाइप करेंगे ABCD अपने कीबोर्ड पर, आपको ये नजर आने लगेगा। कहाँ नजर आने लगता है? आपके स्क्रीन पर। तो जैसे ही आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्क्रीन है ये आउटपुट यूनिट है या आउटपुट डिवाइस है, और जो कीबोर्ड है ये आपके लिए इनपुट डिवाइस है। तो जब मैं भी लिख रहा हूँ इसे स्क्रीन पर, तो मुझे इस पेन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये जो पेन है ये मेरे लिए इनपुट डिवाइस हो गया, और जिस स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ और ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए ये जो स्क्रीन है ये आउटपुट यूनिट कहलाएगा। तो एक तरफ इनपुट यूनिट, एक तरफ आउटपुट यूनिट। बीच में क्या है? बीच में है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है? इसका काम होता है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे कोई कैलकुलेशन हो या कोई रीजनिंग हो, कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो, कंपेयर करना हो दो क्वांटिटीज के बीच में, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो ये जितने भी तरह की चीजें हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हैं या जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो गया, या कोई तार्किक अगर हम काम कर रहे हैं इसमें, तो ये सारे जो काम होंगे ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होंगे। इसके अलावा आपके पास है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का क्या काम है? मेमोरी यूनिट का ये काम है कि जितना भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इनपुट से आ रहा हो, चाहे वो आउटपुट की तरफ जा रहा हो, उसको स्टोर करना। तो होगा क्या? जैसे ही मान लीजिए मैं वापस जाता हूँ, आपको याद होगा मैंने शुरुआत की थी 2 + 3 = 5 से, तो चलिए मैं वापस जाता हूँ वहीं 2 + 3 = 5। तो अगर मुझे 2 + 3 = 5 करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 2 + 3 = ये 4 चीज मैं टाइप करूंगा। टाइप कहाँ करूंगा? कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड पे टाइप करते ही क्या हुआ? एक इनपुट चला गया। इनपुट कहाँ जाएगा? इनपुट जा करके मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही इनपुट हम लेते हैं, प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले, यानी देखिए 2 + 3 = 5 जो कर रहे हैं, इसमें प्लस क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो हमें प्लस करना था। प्लस करने के लिए जो इनपुट हमने लिया वो कीबोर्ड से लिया, और ये जो इन्फॉर्मेशन है जा करके मेमोरी यूनिट में स्टोर हो गया। जैसे ही मेमोरी यूनिट में स्टोर हो गया, अब मेमोरी यूनिट से ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास चला जाएगा, और वहां पर ये ऑपरेशन शुरू होगा, ये प्रोसेसिंग शुरू होगी। वहां पे प्रोसेसिंग क्या होगा? 2 + 3 का वैल्यू, और 2 + 3 के वैल्यू को देखते ही अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलेगा कि इसका वैल्यू होना चाहिए 5। तो जैसे ही अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलता है कि इसका वैल्यू है 5, ये वैल्यू दोबारा जाकर के मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ ये मेमोरी यूनिट से फिर ये आउटपुट यूनिट की तरफ चला जाएगा। तो हुआ क्या? हमने 2 + 3 टाइप किया। जैसे ही हमने टाइप किया, ये मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट से ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में गया, वहां पर इसका वैल्यू आया 5। ये 5 जो वैल्यू है ये वापस मेमोरी यूनिट में गई, और ये मेमोरी यूनिट से ये आउटपुट डिवाइस यानी आपकी स्क्रीन पर आ गया, और आपने रिजल्ट देखा 5। तो इस प्रकार से जो इनपुट है, सीपीयू है और आउटपुट है, ये तीनों एक तरह से एक बार में काम करते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या है आप समझ गए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है ये आप समझ गए। बीच में आता है कंट्रोल यूनिट। अब बात जहां तक कंट्रोल यूनिट की है, तो कंट्रोल यूनिट आप समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा काम है कोऑर्डिनेशन। कहां पर कोऑर्डिनेशन? किसके बीच में कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो भी हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि 2 + 3 आया, तो 2 + 3 को कहाँ जाना है? मेमोरी यूनिट के पास जाना है। ये कौन इंश्योर करेगा कि मेमोरी यूनिट के पास गया? ये कंट्रोल यूनिट इंश्योर करेगा। फिर इस 2 + 3 को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास आना है,
ये कौन इंश्योर करेगा? ये कंट्रोल यूनिट इंश्योर करेगा। फिर इसका वैल्यू जो है ये 5 है और इस 5 को वापस मेमोरी यूनिट में जाकर के स्टोर हो जाना है, ये कौन इंश्योर करेगा? ये कंट्रोल यूनिट इंश्योर करेगा। और इस वैल्यू को डिस्प्ले करना है आपकी स्क्रीन पर, ये कौन इंश्योर करेगा? ये कंट्रोल यूनिट इंश्योर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल यूनिट जो है ये इस बात का ध्यान रखेगा कि जो भी ऑपरेशंस हैं वो हो रहे हैं और जिस ऑर्डर में इन्हें होना चाहिए था उस ऑर्डर में ही ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज है जो आउट ऑफ वे हो गई या जब उसे नहीं होना था वो उस समय हो गया। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना, जो डेटा चाहिए वो डेटा को रखना, जो सीक्वेंस चाहिए उस सीक्वेंस को रखना, ये सारा काम है कंट्रोल यूनिट का। तो कई बार इसीलिए हम कंट्रोल यूनिट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह के भी पुकारते हैं। इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं कई बार। तो इसका यही कारण है कि इसका काम हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपने जनरल साइंस वाली कक्षा पढ़ ली हो तो आपको याद होगा हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में वहां पे बात किया था और वहां पर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था। अब ये जो पूरा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आप याद रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह के संबोधित कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके पास ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहा जाएगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाएगा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाएगा। तो अगर ये दोनों में से कोई भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो याद रखें कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो सबसे पहले जब इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या फंक्शन है? 3 फंक्शन है, याद रखेंगे। एक्सेप्ट्स द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो गया, यानी क्या इंस्ट्रक्शन क्या था? 2+3। कन्वर्ट्स ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, यानी ये 2+3 जो है ये तो वो भाषा है जो आप बोलते हैं, कंप्यूटर कोई और भाषा बोलता है, तो इसको चेंज होना होगा उस भाषा में जो कंप्यूटर समझे, तो ये कन्वर्जन होगा। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जैसे ही ये कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन के बाद ये आगे बढ़ा दिया जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। तो ये 3 फंक्शन है इनपुट के। तो अब इनपुट डिवाइसेस क्या है? कीबोर्ड है, ग्राफिक पैड है, वो डिवाइस जिस पर आप कुछ लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, वेबकैम है, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। क्यों इनपुट डिवाइसेस है? क्योंकि इसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को। उसके बाद हम आते हैं आउटपुट पे। तो आउटपुट जस्ट उल्टा होगा इनपुट का। इनपुट पे हमने क्या कहा? सबसे पहले आउटसाइड वर्ल्ड का इंस्ट्रक्शन लेकर के कंप्यूटर के पास आएगा 2+3। तो सबसे पहले आउटपुट का क्या काम हुआ? उसके रिजल्ट 5 को आपको आउटसाइड वर्ल्ड के पास पहुंचाना। दूसरा हमने क्या कहा था कि आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसका उल्टा अब आउटपुट करेगा कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो रिजल्ट आया उसको वैसे लैंग्वेज में इसे दिखाएगा आपको जो आपको समझ में आए, यानी 5। और फिर इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो कन्वर्जन पहले हुआ 5 और 5 वो आपको नजर आने लगा। तो जो 3 स्टेप इनपुट के थे वही 3 स्टेप आउटपुट के भी होंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे हेडफोन की हम बात करें, कंप्यूटर स्क्रीन्स की आप बात करें, से जो प्रिंट आउट बाहर निकल रहा है उसकी आप बात करें, तो स्कैनर है, जॉयस्टिक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप आउटपुट कह सकते हैं। तो जैसे ग्राफिक पैड आप देख सकते हैं, ग्राफिक पैड इवन वेबकैम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसे इनपुट और आउटपुट दोनों में देखा जा सकता है, दोनों के तौर पे, क्योंकि इनपुट भी आप इसी पे दे रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो इसी पे लिख रहा हूं, तो इनपुट डिवाइस भी यही हो गया, और जो नजर आ रहा है स्क्रीन, वो स्क्रीन भी यही है, तो आउटपुट डिवाइस भी यही हो गया। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना करें, ऐसा ना सोचें कि क्यों ये इनपुट भी और आउटपुट भी है, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन कर रहा है। इसके बाद तीसरा भाग है स्टोरेज, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में है। तो प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा इन इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज कॉल्ड एज storage. Storage unit performs the following major functions. All data in instructions are stored here before and after processing. Before and after, याद होगा मेमोरी यूनिट के बारे में हमने यही बात की थी कि इनपुट के बाद और आउटपुट के पहले दोनों तरफ एक बार स्टोरेज के पास जरूर जाता है डेटा। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो स्टोर्ड हियर। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी जब हम ब्लॉक डायग्राम को देख रहे थे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो है मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक जो कि टेम्पोररी हो, यानी जिसे आप कुछ देर के लिए ही स्टोर करें, और एक परमानेंट, यानी वैसी मेमोरी
जो आपको बहुत दिन तक चाहिए या बाद में भी आपको जिसकी जरूरत पड़े। तो दो प्रकार की मेमोरी यूनिट हो सकती है, टेम्पररी और परमानेंट। और इसी के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। तो RAM और ROM इसका क्या अर्थ होता है ये भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे हम ये भी देखेंगे कि ट्रांजिएंट मेमोरी क्या होता है या कैश मेमोरी हम किसे कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर हम एक डिटेल चर्चा करते हैं।